आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की वृद्धि होने से कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया लगभग 2.8% बढ़ जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? माल ढुलाई का मतलब यह हुआ कि आपके शहर, आपके इलाके में जो सब्जियां, फल, रोजमर्रा का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है, उसकी लागत यानी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो 3 रुपए की वृद्धि की है, उससे भी यही होने वाला है। कैसे, वो समझिए। अगर एक बाइक सवार हर महीने में 30 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, उसका सिर्फ पेट्रोल का मासिक खर्च 90 रुपया बढ़ेगा। ठीक है। जिन लोगों के पास कार है, उनका 100 लीटर पेट्रोल पर हर महीने 300 रुपए का खर्च बढ़ेगा। लेकिन इसी तरह जो सब्जियां आती हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से वो 2 से 5% तक महंगी हो सकती हैं। जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, वो 7 से 10% भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि उनके लिए आपको टू एंड फ्रो जल्दी करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ताजे फल भी 2 से 4.5% तक महंगे हो सकते हैं। मौसम से जुड़े फल वो 5 से 7% महंगे हो सकते हैं। अनाज, दाल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, अधिकतम 2% महंगी हो सकती हैं। सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ाए थे, तब खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी और ये 7.8% पर दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई का मतलब ये होता है कि रोजमर्रा की जो हम लोग चीजें खरीदते हैं ना, सामान, वो आम आदमी को उस वक्त कितनी महंगी मिल रही है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी खुदरा महंगाई दर 3% के आसपास है, लेकिन थोक महंगाई दर 8.3 पहुंच गई है। लेकिन खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है। इसके अलावा उस वक्त पेट्रोल डीजल महंगा होने से थोक महंगाई ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और उस वक्त कितना हो गया था? 15.08। अभी कितना है? 8.3। इस बार तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया नहीं था, तभी थोक महंगाई हो गई 42 महीनों के हाई पर 8.3% पर स्तर छू लिया था। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल महीने में थोक महंगाई 5% की दर से बढ़ी और ये 8.3% हो गई। सोचिए, ये आंकड़े तब के हैं जब पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो इसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं ना, उसका असर, कॉस्ट ऐड होगा। वो कॉस्ट कहां से आएगा? इन चीजों का, माल ढुलाई का, वो हमसे लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है। और भारत ने तो बल्कि काफी दिनों तक ऐसा फैसला नहीं लिया। भारत ने युद्ध शुरू होने के 76 दिनों बाद इन कीमतों में इजाफा किया और ये बढ़ोतरी भी 4 सालों यानी 1501 दिनों के बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे और उसके बाद आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। और इसीलिए हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब $108 के पार हो चुकी है और एक अस्थिरता बनी हुई है। ईरान युद्ध से पहले जानते हैं कितना था? $68 और अब $108 हो गया है। दुनिया के 98 देशों ने मार्च के पहले हफ्ते में ही युद्ध के कारण इन कीमतों को बढ़ा दिया था। तब भारत ने न सिर्फ तेल की किल्लत होने दी, बल्कि 14 मई तक इन कीमतों को नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब 3 रुपए की वृद्धि हुई है और कई देशों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उसमें कीमत जो है वो कम हुई है। आइए, युद्ध के बाद तेल की कीमतें जिस देश में कितनी बढ़ी हैं, वो जल्दी से आपको जरा यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिएगा, पीला कर लेती हूँ, ये देखिए सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है। कोई गेसवर्क करने की जरूरत तो है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ये तो भारत का कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक ही वो देश है जिसका नाम है पी फॉर पाकिस्तान। 61% के आसपास उन्होंने बढ़ा दिया है पेट्रोल कीमत की कीमत 50.5। मलेशिया 58%, यूएई 52%, अमेरिका 46%, श्रीलंका 38%, नेपाल 38%, 34%, कनाडा, साउथ अफ्रीका 33%, चाइना 25%, फ्रांस 22%। तो ये पूरा आपको यहां से लेकर तमाम देशों का हमने आपको ग्राफ दिखा दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस देश में कितनी वृद्धि हुई है। अब यहां पर आते हैं जहां पर कम वृद्धि हुई है। उन देशों में आप ब्रिटेन को रख सकते हैं 19.1%, फिर है साउथ कोरिया 19 सेम है, 17% के आसपास ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है, इजराइल में 16.7, बांग्लादेश में भी 16.7,
इटली में 16.2%, जर्मनी में 10.7%, जापान में 9.70% और 3.2% ये भारत का वृद्धि परसेंटेज है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। तो 3.2% भारत में इजाफा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि के साथ आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी है उससे आने वाले दिनों में बदलाव होंगे बाकी कीमतों पर। और खुदरा महंगाई दर तो हमने आपको बताया 3 कुछ फीसदी है, लेकिन 8.3% के स्तर पर होलसेल महंगाई दर जो है वो इस वक्त पहुंच गई है। 1 लीटर पेट्रोल की जो औसतन कीमत है वो हम आपको तमाम देशों का दिखा रहे हैं, तो इसमें आप इस पर नजर डालिएगा। तो फ्रांस में 227, हमने आपके लिए सब रुपया में कन्वर्ट किया ताकि रुपए में आपको समझ में आए। 227.81 रुपया, मतलब 227 रुपया 81 पैसा। जर्मनी 219 रुपया, नंबर 2 पर इसकी यहां पर कीमत है। फिर आ गया इटली, इटली में देखिए 216 रुपये 99 पैसे। ब्रिटेन 203, कनाडा, इसको जरा ब्लू कर लेते हैं तब ये ठीक से समझ में आएगा। कनाडा में देखिए 148.72, मतलब 150 रुपए के आसपास। साउथ कोरिया में भी 146 रुपया है साउथ कोरिया में। फिलीपींस में 143 रुपया, पाकिस्तान में 142 रुपया, श्रीलंका में 139 रुपया, नेपाल में 135 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में 127 रुपए, अमेरिका में 121 रुपए, बांग्लादेश में 108 रुपए, लगभग 109 रुपए है। 103 रुपए के आसपास यहाँ पर जर्मनी में है, सॉरी जापान में है, और भारत में 101 रुपए पर पेट्रोल की कीमतें फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो हमने ये कोशिश किया कि हर देश में जब रुपया में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो पेट्रोल की कीमत है औसतन 1 लीटर की, वो हम आपको बताएं कि बाकी देशों की तुलना में भारत इन कीमतों में कहां पर है। तो ये हमने आपको नंबर्स बता दिए कि जब आप अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली सब जगह जाएंगे तो भारत में 101 रुपए उसकी कीमत है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें इजाफा है, जो खुदरा महंगाई उसमें है, लेकिन जब आप विश्व के साथ कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के आसपास भारत की है। अब यहाँ कांग्रेस ये कह रही है कि अगर साल 2016 से 26 तक देखें तो बाकी देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंकड़े में थोड़ी सी चालाकी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें आंकड़े 2014 के लिए से लिए गए हैं, और अब इस को अगर आप छोड़ दीजिए तो बिना लाग लपेट के असली आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं 1 अप्रैल 2014 से। तो चलिए यहां से आपको हम ये पूरा नंबर दिखाना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2004, जब आपको याद हो वाजपेयी सरकार गिरी थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ये 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2004 में आपको क्या दिख रहा है? 21 रुपए 74 पैसे। जो काले रंग से है वो है डीजल की कीमत, जो हरे रंग से है ऊपर में कोने में दिखा दीजिए ये, ताकि उनको रेफरेंस समझ में आ जाए। ये देखिए पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत काले में है। तो ये थी डीजल की कीमत और 33 रुपए 71 पैसे थी पेट्रोल की कीमत। अब ये जो वृद्धि हुई है, डीजल में 155.2% वृद्धि हुई और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई। और फिर 1 अप्रैल 2014 पर आ जाइए रेफरेंस पॉइंट लेते हुए 55.49, मतलब 55 रुपए 49 पैसे पर डीजल था उस वक्त, और 72 रुपए 26 पैसे पर ये था। तो ये था उस वक्त का दोनों का रेफरेंस जिसमें मोदी सरकार सत्ता में आई। अब इसमें आप वृद्धि देखिए, तो वृद्धि आप देखेंगे डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे है। वृद्धि कितनी है? 63.4%। यहां पर कितनी थी? 155.2 वृद्धि। अब आ जाइए आप पेट्रोल की कीमत में, वृद्धि कितनी है? 35.3%। ये हमने अभी का आंकड़ा 15 मई 2026 का निकाला है आपके लिए। तो ये पूरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 से लेकर 26 तक का। 35.3% वृद्धि है पेट्रोल में, और तब कितनी थी? 114.4% की वृद्धि थी।
तो वृद्धि के जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़ा सामने नजर आता है। तो 2004 से 2014 तक ये है, 2014 से 2026 तक ये है। 12 साल के कार्यकाल में आप अगर देखिए तो वहां पर 10 साल है और यहां पर 12 साल के कार्यकाल में 63.4% वृद्धि है। और ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 12 साल के कार्यकाल में 35.3% की वृद्धि है।